मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं न्यू फॉर्म 141। अगर आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी अगर आप कोई बाय करते हैं 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर उसकी वैल्यू है तो उस केस में आपको टीडीएस डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट आती है। 1% का टीडीएस जमा होगा। जो बायर है उसकी लायबिलिटी अगर वो प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस भी एप्लीकेबल रहते हैं। ध्यान रहे जब भी कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन है तो उसकी वैल्यू को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें दो बायर हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू आधी आधी करके कंसिडर नहीं होगी। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 60 लाख की प्रॉपर्टी है, 2% बाय कर रहे हैं, 30-30 लाख है, तो अब नए प्रोविजंस में है कि उन दोनों को टीडीएस जमा करना होगा अपने अपने पार्ट का। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। तो जो बायर है वो अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। पैन नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिएगा। जिस इनकम टैक्स लॉगिन पासवर्ड के थ्रू आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं सेम वो यहाँ पर यूज होगा। जो यूजर नेम है वो तो आपका पैन कार्ड ही होता है। पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा, अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पर पैन नंबर लिखेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है। इसमें ये नया फॉर्म है 141। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू पेमेंट का, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टैब्स देखने के लिए मिलेंगे। जब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फॉर्म 141। इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा जो सामने वाला जो डिडक्टी है वो कॉर्पोरेट डिडक्टी है, नॉन कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो आपके कंपनी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर डिडक्टिव होते हैं वो आपके कॉर्पोरेट डिडक्टिव कंसिडर होंगे। बाकी उसके अलावा जो भी अदर पर्सन है वो नॉन कॉर्पोरेट में कवर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कॉर्पोरेट डिडक्टिव। इस केस में डिडक्टिव जो है कॉर्पोरेट है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स आएगी, उनको आपको वेरीफाई करना है। अगर इन डिटेल्स में आपको चेंज करना है तो यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाकर आपको चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो अपडेट कर पाएंगे माई प्रोफाइल में जाकर। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन आएगा, टैक्स ईयर ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। मंथ ऑफ डिडक्शन तो यहाँ पर मई है, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो आपकी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको इस वाली क्लोज के अंदर पेमेंट करना होगा जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग 1% का टीडीएस जमा कर रहे होंगे। टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म है वो सेव होता रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी है कि टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पर बिल्डिंग है। दैन उसके बाद यहाँ पर हमें जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है उसका प्रॉपर एड्रेस देने की रिक्वायरमेंट आएगी। जो भी प्रॉपर्टी का एड्रेस है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो आपको जो भी आपका एग्रीमेंट है उसमें से आपको देखकर डेट डालनी होगी। ठीक है ना, जिस महीने का टीडीएस है उसके नेक्स्ट मंथ में 30 दिन के अंदर आपको जमा करना होता है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए, नहीं कोई यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। स्टैम्प वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उस पर जो आप स्टैम्प पे कर रहे हैं किसी भी स्टेट में वो वैल्यू यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको वो वाली वैल्यू लिखनी है जिस पर आपने वो जो प्रॉपर्टी है वो बाई की है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर इनमें ज़्यादा गैप है तो फिर यहाँ पर जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है पॉइंट नंबर 11 में। यहाँ पर जो आपके जो बायर है उनकी डिटेल आ रही होगी। देखिए यहाँ पर जो है जितने भी बायर्स है डिटेल सबकी यहाँ पर एंटर होगी, क्योंकि अब रेशो बताना जरूरी है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो बाय कर रहा है उसमें कितना कितना रेशो है। तो यहाँ पर ये डिटेल एडिट पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका पोर्शन है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। तो इसको आपको 100% लेकर ही जाना पड़ेगा। मतलब अगर एक बायर है तो एक की डिटेल, दो बायर है तो दो, तीन की तीन। लेकिन जो ये फॉर्म फाइल कर रहा है बायर वो केवल अपने पार्ट का ही टीडीएस जमा करेगा, डिटेल यहाँ पर सारी देनी होगी। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 में। इसके बाद यहाँ पर हम एड डिटेल पर क्लिक करेंगे। एड डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका सेलर है, अब क्योंकि ये जो फॉर्म है मल्टी सेलर्स यानी कि एक से ज़्यादा अगर सेलर है सबका एक साथ ही जमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप जैसे पैन नंबर डालेंगे उनका नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन शेयर आपको बताना पड़ेगा। पैन नंबर डालना है और शेयर डालना है। ऐसे अगर 2 पर्सन है सेलर है तो 50-50 डलेगा। अगर 3 है तो जो उनका रेशो है उस हिसाब से डलेगा। तो हर सेलर के लिए अब अलग फॉर्म नहीं भरना, लेकिन जितने बायर हैं उन बायर को अपने अपने पार्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर पैन नंबर डाल देंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पर आपको सेलर्स जो है वो दिखाई देंगे। अब पॉइंट नंबर 13 में हमें डिटेल डालनी है ट्रांजैक्शन की। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर आपने ऊपर सेलर्स के पैन नंबर दिए हैं, मतलब जितने भी सेलर आपने ऐड किए हैं वो इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। देखिए इस केस में क्या है, एक ही सेलर है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, उसका नाम आ गया, वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी होगी जो आपके पार्ट की वैल्यू है, कि आपने जो है टोटल आपका कितना पोर्शन ऑफ शेयर है उस वाली स्टैम्प ड्यूटी में। तो अगर, क्योंकि इस केस में क्या है, सेलर भी एक है, बायर भी एक है, तो इसलिए यहाँ पर पूरी वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर आप वहाँ पर 50 कर देंगे तो ये वैल्यू को ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसी प्रोपोर्शनेट में ले लेगा अपने आप, ठीक है। तो अमाउंट कितनी पेड हो रही है वो डिटेल यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो उस केस में ये हम लमसम में जमा कर रहे हैं, तो उस केस में जो वैल्यू है वो सेम ही है, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू एंटर कर दी। जो टैक्स के लिए अमाउंट लायबल है वो भी सेम है। प्रीवियस इंस्टॉलमेंट वाला इसमें केस नहीं था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट बतानी होगी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट, सेक्शन 395 सबसेक्शन 1, ये लोअर डिडक्शन के लिए है जहाँ पर सेलर ने आपको सर्टिफिकेट दिया है। तो इस केस में नो है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे रेट पूछेगा, तो रेट 1% का एक हमें यहाँ पर लिख देंगे, वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ पेमेंट, ये आपको ध्यान रखनी होगी, इनमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप ज़्यादा है तो फिर इंटरेस्ट और लेट फीस भी एप्लीकेबल हो जाएगी। जब भी आपकी यहाँ पर लायबिलिटी अराइज हो रही है तो उसमें 30 डेज के अंदर मतलब जो भी आपका नेक्स्ट मंथ आता है उसमें 30 डेज के अंदर फॉर्म भरना है। तो जैसे मई महीने के लिए, तो जून में आपको 30 जून से पहले फॉर्म फाइल करना होगा। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू इस तरीके से दिखाई देगी। अगर इंटरेस्ट लेट फीस एप्लीकेबल है तो आप लिखेंगे, मतलब अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सारी डिटेल को क्रॉस एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको नेट बैंकिंग के द्वारा भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। बैंक में जाकर करेंगे तो 10,000 रुपये की लिमिट है, ये वाला ऑप्शन मत लीजिएगा। RTGS NEFT, तो इसमें 2 लाख से कम है तो NEFT, 2 लाख से ऊपर है तो RTGS। इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करके ये जो फॉर्म है जनरेट करना होता है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, PDF जनरेट हो जाएगी, उसको डाउनलोड करके बैंक में जाकर जमा कर देंगे। या आप चाहें तो UPI क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको पेमेंट गेटवे यूज करना होगा। यहाँ पर कुछ माइनर चार्ज एप्लीकेबल रहते हैं। बेस्ट यहाँ पर आप ICICI बैंक से करेंगे तो इसके सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ट्रांजेक्शन चार्ज को भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आप UPI से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी के द्वारा भी करना चाहते हैं तो इस मोड के द्वारा आप आराम से कर सकते हैं। उससे बेटर तरीका है कि आप जो है इसको ऑनलाइन मोड के द्वारा करें। आपका जो है TDS का चालान साथ के साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है। सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको आपको किसी को शेयर नहीं करना। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर इसी पेज पर आप दोबारा से रिडायरेक्ट होंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ई-पे टैक्स में जाना होगा। ई-पे टैक्स में जाने के बाद यहाँ पर ये वाला ईयर आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका चालान आपने भरा हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा डाउनलोड रिसीट्स का एंड डाउनलोड स्टेटमेंट का। ये दोनों अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये आपका TDS जो आपका प्रॉपर्टी केस में 1% डिडक्ट करना होता है, चालान जमा करना होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं इसका जो सर्टिफिकेट है, TDS सर्टिफिकेट। पहले फॉर्म 16 भी होता था, वो चेंज हो गया है, फॉर्म 132। तो 132 कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी थी। TDS के लिए भी अपलोड किया था, लेकिन टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती रहती है तो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ रेगुलरली। बाकी चैनल का पर्पज एजुकेशनल है। यहाँ पर GST इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल हैं। इससे नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना होगा, ट्रेसिस की साइट पर पैन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिन करके फॉर्म 132 डाउनलोड कर लेना है। वो बिल्कुल आसान प्रोसेस है। द कंप्लीट प्रोसेस। ये वीडियो देखने के लिए थैंक